आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें, मेरे साथ निकालें गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका निकाले मेरे साथ 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं दोनों आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। हमने एक मौजू का आगाज किया हुआ है और उसे जारी रखेंगे। द साइन ऑफ द स्पिरिट फिल्ड पर्सन, रूहुल कुद्स से मामूर शख्स की निशानियां। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। लूका की अंजील 6 बाब 44वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा दरख्त फल ही से पहचाना जाता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। कलाम में लिखा है कि झड़ बेरी से अंगूर काटें, है ना, या अंजीर से हम अंगूर हासिल करें, हो नहीं सकता। दरख्त से ही पहचान होती है, फल से, कि ये दरख्त कौन सा है। रूहुल कुद्स की जो मामूरी है महज एक जिस्मानी फिजिकली एक्शन या ज़ाहिरियत का ही निशान नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है गैर ज़ुबानें जो हैं वो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान हैं। लेकिन रूहुल कुद्स की मामूरी का निशान कैसे महसूस हो, मालूम हो कि ये शख्स, ये कलीसिया रूहुल कुद्स से मामूर है। फलों से पहचाना जाता है बाइबल मुकद्दस में। और हमने पिछले इतवार की इबादत में सीखा कि रूहुल कुद्स से जो मामूर शख्स है वो ईमान से मामूर होगा। फिर हमने ये भी सीखा था, बाइबल मुकद्दस में से आयत भी हमने पढ़ी थी, सुनी थी, कि जो रूहुल कुद्स से मामूर शख्स है वो खुशी से मामूर होता है। और आज हम गौर करेंगे कि जो रूहुल कुद्स से मामूर शख्स है वो हिल्म, इंग्लिश का वर्जन पढ़ेंगे, मीकनेस आया है लफ्ज़, हलीमी, मीकनेस, जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, इसके माने हैं इंग्लिश में। और उर्दू में भी इसका मतलब यही है, हलीमी, आजिज़ी, इनकसारी, फरोतनी। अगर हम ग्रीक वर्ड का मुताला करें, प्रोस आया है, हिब्रू वर्ड आया है अनवा,
तमाम इंग्लिश, हिब्रू, ग्रीक, उर्दू लफ्ज़ के मानी ही हम जाने तो इसका मतलब यही निकलता है लुग़वी तौर पर भी कि हिल्म का, मीकनेस का मतलब ये है आजिज़ी, इनकसारी, फरोतनी, हलीमी, खाकसारी, ये इसके मानी हैं। तो हम गौर ये कर रहे हैं कि दरख्त अपने फलों से, अगर कोई कहता है मैं हलीम हूं, तो उसके एक्शन से जाहिर होगा, फलों से जाहिर होगा, उसके मिजाज से जाहिर होगा, उसके एटीट्यूड से जाहिर होगा कि ये शख्स वाकई रूह कुछ से मामूर है, और ये आजिज़ है, और ये हलीम है, और ये फरोतन है, और ये खाकसार। एक्शन से, कहने से नहीं कि मैं हलीम हूं, या मुंह बनाने से कि मैं बड़ा हलीम हूं। नो नो नो, एक्शन, एटीट्यूड, मिजाज, बात से आप जान जाएंगे कि ये शख्स हलीम भी है कि नहीं है। चुप रहने वाला भी शख्स कभी कभी अगर तो बड़ा हलीम है, ये बोलता ही नहीं, तो जी दोनों टच करो तो फट जाता। ऐसा है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी नेमत, रूहुल कुद्स का फल, ये भी खुदा की बख्शिश है कि ईमानदार जो है वो इस जमीन पर रह के रूहुल कुद्स की कुव्वत से, मामूरी से आजिज़, खाकसार, फरोतन और हलीम जो है नज़र आता है, और उससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। हलीमी का मतलब एक ये भी है कि अंडर कंट्रोल, इख्तियार, अथॉरिटी, पावर, कुव्वत, इक़्तिदार होने के बावजूद अंडर कंट्रोल हो। वो इख्तियार, वो अथॉरिटी, वो कुव्वत, वो इक़्तिदार हो भी ईमानदार के पास, और रूह कुद्स से वो मामूर है, लेकिन वो कंट्रोल में होगा, कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है हलीमी। फिर ईमानदार जो हलीम है, उसके पास इक़्तिदार है, इख्तियार है, अथॉरिटी है, पावर है, कुव्वत है, हर चीज़ है। ताकत में दौलत भी है, इज्जत भी है, ताकत में शोहरत भी है, रूहानी तौर पर भी नेमतों से मामूर है शख्स, लेकिन वो अंडर कंट्रोल भी होगा खुद भी, और फिर वो खुदा के कंट्रोल में भी होगा, अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड होगा, रूहुल कुद्स के कब्जा में होगा और इख्तियार में होगा, कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। ये निशानी किसकी है? कि जो रूहुल कुद्स से मामूर है और आजिज़ है और हलीम है। और दो तरह से हम देखेंगे कि जो ईमानदार रूहुल कुद्स से मामूर है वो हलीम है, तो वो खुदा के सामने भी हलीम है और इंसान के सामने भी हलीम है। उसका फल नजर आएगा कि वो खुदा के सामने भी हलीम है और इंसान के सामने भी क्या है? हलीम है। खुदा के सामने हलीम होना क्या है? हमारी दुआ है, हो सकती है ना?
कि हम कहें खुदावंद हम बड़े यतीम हैं, हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े मस्कीन हैं, हम बड़े गुनहगार हैं। मसीह कहेंगे किड्डा हलीम है। क्या इसका ये मतलब है? हलीमी क्या है? खुदा के सामने क्या है? चुप रहते हैं, हलीम बड़े हैं, ना गीत गाते हैं, हलीम बड़े हैं, ना गवाही देते हैं, हम बड़े हलीम हैं। कोई बात करता है चुप रहते हैं, ना ऊंची बात से गाते हैं, इन्नी हलीमी है ना तालियां मारने। सानू पता है एडा बंदा हलीम जे, ना तालियां जांदा है, ना गांदा है, ना हालेलुया करदा है, चुप करके बैठा किड्डा बेचारा हलीम है। और दुआ भी करदा है ते दुआ च लफ्ज़ां तो पता लगदा है बड़ा ही हलीम है, ना चीज़ हकीर खुदा मैं तेरे सामने। क्या इसका मतलब ये हलीमी है? आप जानना चाहते हैं खुदा के सामने जो हलीम है वो क्या हलीमी है? जानना चाहते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? हाँ, हम फिर हवाला पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से, हवाला जात ही पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में याकूब रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत, लिखने वाले लिख लें, अगर बाइबल मुकद्दस है तो खोल लें। लिखा है, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है। गलतिया की कलीसिया को कि बदी के नजासत के सारे फुजला को यानी गंदगी को क्या करो? दूर करके उस कलाम को हलीमी से क्या कर लो? कबूल कर लो जो तुम्हारे दिलों में बोया गया है, जो तुमने सुना है बोया गया है। हलीम शख्स खुदा के पाक कलाम को कबूल करता है, वो शख्स हलीम है खुदा के सामने, और बदी को दूर करता है, बदी से चिमटा नहीं रहता, नजासत के फुसला को दूर करता और कलाम को, क्योंकि जब कलाम सुनता है तो बदी को दूर करता है और कलाम को कबूल कर लेता है, वो शख्स हलीम है। और जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करता, उसे मानता नहीं है, उसे रिसीव नहीं करता, हलीमी का फिर मतलब क्या हुआ? उलट के वो बड़ा मगरूर है, क्योंकि हलीमी का उलट लफ्ज क्या है? मगरूर, घुमंड, तकब्बुर। यह हलीमी का उलट लफ्ज है। जो हलीम नहीं वो मगरूर है, वो तकब्बुर में रहता है और घुमंड में रहता है, और ऐसे लोगों को खुदा पसंद करता है। अभी 40वें ज़बूर में हमने क्या गाया? घुमंडियां दे कोल कौन नहीं जाता? आप ही तशरीह करो ना, ताकि मेरी आदत है कि आप जरा अलर्ट भी रहे। घमंडियां मगरूरा करो ओ कौन है जी? खुदा किन्ना कोल नहीं जाता? घमंडी क्या है? मगरूर, प्राउड, चाहे रूहानी तौर पर प्राउड। अगर खुदा नहीं जाता तो उधर लोग भी नहीं घमंडियां कोल जाते। अगर खुदा नहीं जाता घमंडी दे कोल तो उधर लोग जाएंगे। वो कहता है घमंडियां दे नाल ते ना झूठियां नाल
रखदा यारी। ये बाइबल की सच्चाइयां हैं, ये बाइबल की तालीम है कि एक शख्स जो है वो हलीम कैसा, हलीमी ये नहीं कि डाकू के साथ डाकू बन जाए, बदकार के साथ बदकार बन जाए, घुमंडी के साथ घुमंडी बन जाए। हलीमी ये है कि वो खुदा का पाक कलाम सुनता है और उसे कबूल करता है और अमल करने की कोशिश करता है, वो शख्स हलीम है। फिर और ज्यादा हम सीखें कि हलीम खुदा के सामने कौन है। निकालें हवाला, यशाया नबी का सहीफा 66वां बाब 66 चैप्टर वर्स 2 सेकंड। ये नौजवानों के लिए मैं कहता हूं कि अगर समझ ना आए तो 66वां बाब दूसरी आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई हैं और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर 2 दफा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल और मेरे कलाम से क्या करता है। हाँ, मैंने कहा आप इससे पूरा करें। मेरे कलाम से क्या करता है, कांप जाता है। ओए, ये हलीमी है। ये नहीं कि जब जलजला आ गया तो कांप जाइए, ये हलीमी का दी। इंसान बलाओं को देख कर की कहता है कांप जाता है, जलजला नूं वेख के छोटियां छोटियां चीज़ां तो कांप जाता है। और पाकिस्तान की खवातीन छिपकली तो डर जाए। मैंने कहा क्या हुआ, छिपकली आ गई है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं। ते खुदा दे कलाम तो कोई डर नहीं, कोई काम तो खुदा दा कलाम है, इनू असी मनीए या ना मनीए साड़ी मर्जी। हलीम शख्स की क्या पहचान है, हलीम शख्स की क्या निशानी है, हलीम शख्स का क्या फल है। खुदा का कलाम सुने तो कांप जाए, क्योंकि खुदा का कलाम बरहक है, सच्चा है और पूरा होकर रहता है। कांप जाए कलाम सुन के, वही शख्स हलीम है जो कलाम को सुन के मुस्कुराता है, कहता है कोई गल नहीं, ये मेरी मर्जी है ना, मैं मन्ना या ना मन्ना, जिन्ना मर्जी जोर ला लो पादरी हो। बल्कि हंसदे नहीं अज कई लोग कलाम नूं सुन के कलाम है, डरदे नहीं, खौफ कलाम का नहीं अंदर। और कलाम में एक आयत और भी लिखी है, जो मेरे कलाम की कदर नहीं करता, पूरा करें आयत को, वो भी बेकदरे हो जाएंगे। हलीमी क्या है, उसका पाक कलाम सुने और कांप जाएं। और खुदा के लोग, बाइबल पूरी भरी है, जब कलाम सुना तो डर गए। जिसने भी कभी ईमानदारों ने गलती की, रासबाजों ने गलती की, तो वो कांप गए। अगर उनकी गलती उनसे हुई, इंसान का अमल नहीं, लेकिन वो डर गए, कांप गए, ऐसे कांपे कि उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऐ खुदा, मेरा हाल ऐसा हो गया है जैसे खुश्क मश्क हो। ऐ खुदावन, मेरा हाल ये हो गया है और मैं तौबा करता हूँ, सच्चाई के साथ मेरी हालत बिगड़ गई है, मुझे आजाद कर दे, मुझे बहाल कर दे, क्योंकि मैंने तेरा कलाम सुना है।
हलीमी ये है। और फिर खुदा उसे क्या करता है? बहाल करता है। और खुदा उसे क्या करता है? मुआफ करता है। लेकिन आज पूरे ज़माने में, नूह के ज़माना में क्या हुआ था? बाबे ने क्या किश्ती में, तो लोगों ने क्या किया होगा? अब बाबे का दिमाग खराब हो गया, बारिश से ये आई नहीं, बदल थे ये बने ही नहीं, बदल थे ये गजे ही नहीं। जब बारिश शुरू होगी कहते गया तो सब मौज बन गई। आज गर्मी दे दौड़ जैसी तो आए इंजॉय हो रही है। कई कोठे ते चढ़ गए, उन्हें कई ने पित निकली हुई, कहते ने पित मारो। को डरे डांसिंग, बारिश डांसिंग, डांस डांस ना चीखो पुकार में चेंज हो गया और सैलाब आया और मासवा जो किश्ती में थे सब के सब डूबना शुरू हो गए। फिर बाबे ਨੂੰ पुकारते होंगे, बाबा जी दरवाज़ा किश्ती दा खोलो। ते दरवाज़ा मारिया कि नहीं सी? शाबाश आपको देता हूँ। ते दरवाज़ा इको ही सी किश्ती दा। अब खुदा ने दरवाज़ा एक ही खोला है, वो दरवाजे का नाम यीशु मसीह है। और खुदा के खादम पुकार रहे हैं, खुदा के खादम चिल्ला रहे हैं, बच जाओ और खुदा के कलाम से काम के किश्ती के अंदर उसकी हजूरी में आ जाओ, नहीं तो दरवाजा बंद हो गया। तो लिखा है, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। आज दरवाजा खुला है, कलाम से कांप जाए, डरें, खौफ खाएं, यही हलीमी है, यही आजिज़ी है, यही इनका सारी है, यही फरोतनी है, यही रूह का फल है। रूह का फल लिखा है, आप कहेंगे ये शायद सिर्फ जिस्मानी लोगों के लिए, कलीसिया को लिख रहा है। नोटेड ईमानदारों को कह रहा है कि अगर आप रूह से मामूर हो तो वो हलीम होगा। अगर कोई कहता है मैं रूह से मामूर हूँ, आजिज़ होगा, फरोतन होगा। और फरोतनी का क्या मतलब है? आपने क्या सीखा है? हलीमी का मतलब क्या है? खुदा के कलाम को कबूल करना, फिर खुदा के कलाम से डर जाना, कांप जाएं, खौफ खाएं कि ये खुदा का कलाम, मजाक ना समझें, क्योंकि लिखा है खुदा जो है वो ठट्ठों में, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इससे सीरियस लें, कांपें, डरें, खौफ खाएं। ये पाक खौफ है। खौफ भी दो तरह के, फिर कभी खौफ पर सुनाऊंगा। एक तो डर है, खौफ है दोज़ख का। दोज़ख को जब सुनते हैं तो कांपते हैं, शायद आग जपाएंगे। तो कलाम को सुन के कांपते नहीं हैं, हाँ? या बदरूआं नूं वेख के डर जाते हैं, चीखा मारते ने, नेरे च की होया? अजे बदरू सही भी नहीं आती, कहते ने एवं साया जन। कदी कदी बंदा अपने साए तो डर जाता, कहता आ क्या है, आ मेरे पीछे पीछे आ रहे। उन्होंने कहा तेरा ही साया।
लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों से हम कांपते हैं। आप ज़रा इसे लिस्ट आप कर लेना, केड़ी केड़ी चीज़ें तो कंबनी आती कभी कभी छा जाती। क्या खुदा के कलाम को सुन के भी कोई कब कभी आई है, हाँ? या डारा लगा या खौफ लगा कि भाई इनू तो कबूल कर लेना चाहिए, ये तो सच्चा खुदा दा कलाम है, किसी इंसान दा कलाम तो है ही नहीं। ये है हलीमी। और रूहुल कुद्स से ममूर शख्स की क्या निशानी है? क्या निशानी है? हलीम होगा। हलीमी की निशानी क्या है? खुदा के कलाम को आमी नहीं, आंखें खुल सकती नहीं तेरी दुआ के वास्ते, होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते, अड्डा हलीम। हाँ? दिल भी सियाए तो रूह सियाए, और बदी दे फजला नू दूर भी नहीं करना, ते डर भी नहीं आना, ते खौफ भी नहीं आना। कहना इंजी चलता जाना है, इंजी रहना है, ते सारी और खुदा अपने लोगों को तालीम देता है, और बाइबल मुकद्दस में ये तालीम है, रूहुल कुद्स से ममूर शख्स की ये निशानी है। और बाइबल मुकद्दस में दो, मैंने कहा खुदा के सामने ईमानदार हलीम होता है, और फिर इंसान के भी उसका मिजाज, उसके एक्शन, उसकी तबीयत से पता चलता है कि ये शख्स क्या है। हमारा रोल मॉडल कौन है? हम किसके पैरोकार हैं? यीशु मसीह के। और फिलिपियों के खत में अगर हम पढ़ें, फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत लिखने वाले लिख लें, और ये भी कलीसिया को लिख रहा है, गैर कौमों को नहीं। मैं साथ साथ बता रहा हूँ, कभी कभी यही होगा जब हम कलाम सुनते हैं ना, तो कभी कभी हमारे पता ज़हन में ख्याल क्या आता है, आयत भाईओ दूसरे लोगों लिए लिखा गया, या कहते मेरे लिए नहीं आया, आप जड़ा नहीं है बिच बैठा है आज ओदे लिए ए मेरे लिए नहीं आया, ए ओदे लिए है जड़ा बिच बैठा है। कदी कदी इंज भी होंदा ना, भाई मेरे लिए तो है ही नहीं, आ तो ओदे लिए। मैं तो बड़ा ही हलीम हाँ, एडा हलीम हाँ। सारिया चीज़ां मिक्स हो गई तो अगों समझ ही नहीं आती हलीम दे विच कितनी चीज़ां होंदियां। कहते ने इन्ना मैं हलीम हो गया, पता नहीं लगना भी छोटा गोश्त पाया तो बड़ा गोश्त पाया। कई इंजदे भी ना बड़े होशियार बनते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा, वो कहने सानू को जान ही नहीं सकता असी हलीम हाँ, इंजदे लीम एडे मिक्स होए हैं, पता नहीं लगना मसाला केड़ा पाया, लेकिन जानन वाले चखन वाले चख जाते हैं ये च बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त। खुदा तो जानता है कि नहीं कि हलीमी सही हलीमी है या चक्कर वाली हलीमी है, मिक्स हलीमी। यहाँ इस आयत में क्या लिखा है? फिलिपियों को, कलीसिया को लिख रहा है, पौलुस को लिख रहा है, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि खुदावंद यीशु का मिजाज, तबीयत, ऐसा मिजाज, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा रवैया, ऐसे एक्शन जैसे यीशु मसीह के हैं, वैसे ही रखो। क्योंकि हमारा
जो आइडियल है, हमारा जो रोल मॉडल है, वो कोई इंसान है? कौन है? हमारा तो यीशु मसीह। हम किस किस को रोल मॉडल बनाए हुए हैं? यीशु है। ऐसा ही मिजाज रखो जैसा के। और उसका मिजाज क्या था? फिलिपियों ही के खत में, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो उसने खादम की सूरत क्या कर ली। ओए होए होए, इख्तियार, अथॉरिटी, खुदा का इकलौता बेटा, आसमान जमीन का मालिक, और उसका मिजाज देखें। खुदा के बारे में भी लिखा है कि वो खुदा का बाप का फरमाबरदार रहा यहां तक कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत, उसने कहा है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। अगरचे खुदा का बेटा, अगरचे इख्तियार, अगरचे पावर, सब कुछ उसके वसीला से बनाया गया, सब कुछ उसी ही के लिए था, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। बाप का कहा नहीं जैसे तेरी मर्जी है वैसे ही पूरी हो, ऐसा फरमाबरदार रहा खुदा का। हमारा नमूना कौन है? यीशु मसीह है। और फिर उसने इंसान के साथ भी जाहिर किया, अपना मिजाज जाहिर किया। यीशु मसीह ने जब जमा शागिर्द थे, पानी लिया, कपड़ा लिया और अपने शागिर्दों के पांव क्या किए? धोना। जरा गौर तो करें, एक्शन से पता चलेगा कि हलीम क्या है। मिजाज से पता चले, फल से पता चले हलीमी है क्या। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने कह दिया मत्ती की इंजील 11वें बाब 28वीं आयत में कि मुझसे सीखो मैं हलीम हूं। मुझसे सीखो मैं हलीम हूं, मैं दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीख लो। हलीमी होती क्या है, फरोतनी होती क्या है, आजरी होती क्या है। यीशु मसीह ने एक्शन से, किरदार से, मिजाज से जाहिर किया कि वो वाकई ही हलीम है। और यीशु मसीह ने पांव धो दिए शागिर्दों के, और साथ ये कहा कि अगर मैंने उस्ताद होते हुए, मालिक होते हुए तुम्हें क्या दिया है? नमूना, तो तुम्हें कितना ज्यादा नमूना देना चाहिए। हलीमी का क्या है? एक नमूना है, एक्शन है, मिजाज है, तबीयत है, अमल है। कदी कदी भी बंदे कहते ने बड़ा नमूना बनया ये नमूना। कदी नमूने वेखे ने तुसी? बड़े बड़े नमूने। वो नमूना ना दियो कि जिन्हों वेख के लोग कहना है क्या नमूना बने है, भावे खतून हो या भावे मर्द हो। है जरा नमूना वेखो, ये की नमूना है, यह भी बड़ा नमूना बनया है ये। लेकिन नमूना हलीमी का, आजी का देना चाहिए कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? नमूना पेश किया है, करके दिखाया है, मिजाज मेरा जाहिर होता है। फिर उसके लोगों को क्या करना चाहिए? उस नमूने को हासिल करना चाहिए कि नहीं? या अपना जो यीशु मसीह का मिजाज है, अपना मिजाज लिखा है कि वैसा ही रखो जैसा कि
क्या हमारा मिजाज ऐसा है? कभी कभी, चलो कभी कभी ये कह लो कि हम अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने अमल से जाहिर करें कि यार बंदा बड़ा हलीम है, अगरचे इसके पास धाकि है, अगरचे इसके पास ऑनर है, अगरचे ये बड़ा मशहूर है, अगरचे इसके पास इक़्तिदार है हर तरह से, तो ये कैसा हलीम शख्स है। फिर यीशु मसीह का और नमूना और इंसानों के लिए शायरबानी, ईद फसा, आपने जवाब देना है। टेबल पे बैठे हैं, अब तकसीम कौन कर रहा है? आपने ही जवाब देना है जी। उन्हें क्या यूहन्ना तू सब तो छोटा, उठ खाना बांट, उठ। उन्हें क्या, लो जी उस्ताद जी मैं उन्हें पत्थर सुनो, क्या है तू, चल बड़ा चल, उठ सर्विस कर। यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा है, बेटा है, इख्तियार है, रोटी ली, तोड़ा, शागिर्दों को दी, खाओ ये मेरा बदन है। प्याला लिया, पियो ये मेरे खून है। एक जगह पे मेरे शागिर्द ही थे, खाना था तो कहने लगे मेरे पीछे पीछे, असी पास्टर हाँ। मैं क्या, अच्छा जी, तो मैनू पहले ही पता है तुसी पास्टर्स हो। दो तीन मेरे पीछे पीछे लगे फिर कि असी खाना कितने खाना है, असी तो नहीं पब्लिक च खाना खा सकते। मैं क्या है पास्टर साहबान तुसी नहीं होते खा सकते? कहते नहीं असी पास्टर हाँ, सानू को खास जगह दो। मैं क्या, लो जी तानू मैं केड़ी जगह दिया, जगह मेरे को थोड़ी है, पास्टर ज़्यादा नहीं। और नमूना बताऊं और मिसाल दूं? सुनना चाहते हैं? कितने लोगों ने पढ़ा डिटेल के साथ? 5 रोटियों 2 मछली, कितने लोग खा गए? आपने जवाब देना है। कितने? रोटियां कितनी? मछलियां कितनी? लोग कितने? 5000 मर्द थे, लिखा हुआ है अगर आपने डिटेल से पढ़ा। और तफसीर में लिखा है कि बच्चे चूंकि हर जगह ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा होती हैं, तो तकरीबन उन्होंने कहा कि 20,000 लोगों की जमात उस वक़्त थी। अब किसी ने डिटेल से पढ़ा हो, यीशु मसीह ने 5 रोटियां ली, वो भी एक लड़के से, और 2 मछलियां ली, तो इंग्लिश के वर्जन में लिखा है कि उसने पहले तो शुक्र करके तोड़ा, फिर इंग्लिश का वर्जन पढ़ लें, जो सब आप पढ़े लिखे हैं। फिर लिखा है यीशु मसीह डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, यीशु मसीह डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। वो शागिर्दों को देते गए यीशु मसीह, और शागिर्द आगे किनको देते रहे? लोगों को। कितने लोगों को खाना खिला दिया है? तकसीम किसने किया जी? उसके बाद किसने किया? नहीं, वेटरों ने जी। किसने किया? उससे पहले किन्होंने किया? नमूना, एक्शन। एक दफ़ा मेरे ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी ने कहा मुझे चाय चाहिए, तो मैं बना के, उसने कहा मुझे कॉल करना मैं ले जाऊंगा। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बात है? मैंने कप पकड़ा, प्लेट पकड़ा, और जाते मैं ऐसे जाकर ले गया तो उठ पे, ये क्या मैं की हो गया? तुसी मैनू दसना सी, तुसी मेरे लिए चाह लै क्या? मैं कोई यसू नालों वड्डा? अगर मैं आपको कह दूं चाय तकसीम करो,
तो छोटे हैं या बड़ा है? आप ही जवाब देना। अगर मैं किसी को कह दूं चाय, मेरी बेटी चाय देती है और हमारी टीचर भी कभी कभी बहनों को क्या देती है, तो हम क्या कहें? ये बड़े क्या हैं, छोटे हो गए। हाय हाय हाय, ये तो बड़े ही छोटे ने भाई। बाइबल में एक और आयत लिखी है, यीशु ने फरमाया है, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा। आप तैयार हैं चाय तकसीम करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं। अगर मैं आपको कह दूं चाय लोगों को पिलाओगे? मिसाल दे रहा हूं, हालांकि मैं सबको नहीं कहूंगा। नमूना, एक्शन, मिजाज, तबीयत, हलीमी, आजिज़ी, इनकिसारी, उन्हीं लोगों को खुदा सरफराज करता है। मेरा एक स्टूडेंट फ्राइडे को आया, उसने कहा सर जी, वो पहले आ गया, सर जी यहाँ अभी वो क्या झाड़ू देने वाला है। मैंने कहा फिर मुझे बताओ झाड़ू कहाँ पड़ा हुआ है? ये पिछले जुमे की बात है। मैंने कहा आजा पुत्र। मैंने कहा वो है झाड़ू। उसने मेरे आते आते झाड़ू लगा दिया। क्या वो स्टूडेंट छोटा हुआ या बड़ा हुआ? शायद वीडियो के जरिए लोगों को पता ना हो, इस चर्च को पहले सफाई कौन करता था? मेरी बेटी। लोग जाने सलोमी। आजाद है खुदा के घर में खिदमत करना, आजाद से कम नहीं है। उसी को खुदा बड़ा बना देगा। और अब भी मेरे फैमिली के लोग कर रहे हैं। तो अगर किसी ने कहा जी कागज पे आ जी, है मैं कोई नौकर, मेरी घट जानी है, मैं कागज चुक ला, या किसी ने प्याला फड़ा दिया। दाऊद कितने गया? उन्हें भी बड़ी सफाई की थी। ओदी बीवी ने भी बड़ी। मैं लोगों को कहता देख लो, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। अभी एक बहुत पढ़ा लिखा कर रहा है मेरी फैमिली का, चलो मैं नाम नहीं कहे ना कि और तारीफें करने लग पे, जिसने मास्टर डिग्रीज की हुई है, वो कहता है मैंने करनी है सफाई। मैं क्या आप करो। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, यीशु ने कहा किसी इंसान ने नहीं, एमियो सब्ज बाग बहाया। जो छोटा करेगा वो, तो जेड़ा अपने आप को बड़ा समझेगा, मैं बड़ा वड्डा, मैं चाय फड़ावा, मैं थोड़ा कागज चुकदा, मैं किसी की खिदमत कर दिया, मैं कोई किसी ना घटा। अब ये किसने कहा है? किसने कहा है? जो छोटा बनाएगा खुदा के काम में, खुदा की खिदमत में, खुदा के घर में, खुदा के फंक्शन। अच्छा मैं गवाही देता हूँ इनकर्ज करने के लिए। गैर कौमों को आपने देखा? करोड़पति नहीं, अरबपति आप सब जानते हैं। कितने अरबपति मैंने देखा टीवी में, अरबपति लोग। और जब उनके अपने मजहब के मुताबिक कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बड़े बड़े लोग खुद क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने कहा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। यीशु मसीह तो खुदा है, खुदा का बेटा है। हलीमी क्या है? एक्शन। आपसे एक्शन से जरा पता चल जाए कि आप कितने आजिज हैं। जुबान से नहीं, अमल से, तबीयत से, मिजाज से। फल दरख्तों से
पहचाना जाता है, कहने से नहीं, लोगों को बताने से नहीं, एक्शन से पता चलता है। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने जो तालीम दी है उसकी बहुत सारी बरकतें भी साथ। एक तो मैंने बता दी कि जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा बनाएगा वो, एक तो ये है। फिर मत्ती की इंजील 5वां बाब 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 5वां बाब और 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? बाइबल मुकद्दस ही में है? मुबारकबादियां जहां लिखी हुई हैं वहां क्या लिखा? बड़े ध्यान से सुनना, आपके लिए बरकतें हैं। बरकतें, कितने लोग बरकतें लेना चाहते हैं? हाँ जी, क्या यहाँ लिखा है? मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के बरकत है। मुबारकबादियों में बरकत है। ऐसे यीशु मसीह ने कह दिया कि मुझसे सीखो, मैं हलीम हूं। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि वो फरमाबरदार रहा और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। हालेलुया। तो फिर तालीम भी दी, हलीमी की तालीम भी दी, बताया फल क्या है, रूहुल कुद्स का, ईमानदार का, रासबाज का क्या फल है? मुबारक है वो जो हलीम हैं, वो जमीन के क्या हो जाएंगे? हालेलुया, है ब्लेसिंग। इसमें कितनी बरकतें हैं? इसमें सब कुछ भरा हुआ है। मैंने इसका मुताला जब किया तो मैंने कहा यीशु मसीह ने तो ये कहा था एक शागिर्द को कि लूमड़ियों के भाट होते हैं, हवा के परिंदों घोंसले होते हैं, इब्ने आदम के लिए। मैं कि यीशु जी ताड़े को तो जमीन नहीं सी। हालांकि खुदा अपने लोगों को ये बरकतें भी देता है, बाइबल भरी हुई है, लेकिन फिर भी कई ईमानदार कहेंगे हमारे पास जमीन नहीं, ना 1 एकड़ जमीन है, न बल्कि घर भी नहीं थे, इतने ले जमीन के वारिस होंगे, है ना। ये ऐसी बरकत है कि वो उस जमीनों से कहीं बढ़कर है। पहली बात, ये जमीन की बरकतें हैं। गौर से सुने, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह से एक दफा पतरस रसूल ने सवाल कर दिया, ध्यान से सुनना, ये इंजील में लिखा हुआ है। उसने कहा है कि उस्ताद हम सब कुछ छोड़ के दिस एंड दैट डिटेल लिखी हुई है, तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? अब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उसने कहा तेनू 1 मरबा जमीन, तेनू कार मिल जाएगा, तेनू एक रक्षा मिल जाएगा। उस वक्त कोई होएगा और कोई बिजनेस, एक मैं मसाले समझाना ही है ना। उस वक्त कहता है तेनू खोता रेडी मिल तेनू 10 ऊंट मिल जाएंगे, तेनू 100 भेड़ा मिल जाएंगियां, क्योंकि उस वक्त है हुई सी। यीशु मसीह ने कहा अगर आप आयत को पूरा कर दें, ये ना तो मेरा कलाम है तो ना किसी पादरी दो। तो कह कौन रहा है? पतरस रसूल, जड़ा बड़े ही सवाल करता सी। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उसके लिए आज तालियां तो बज जाएंगे। हाँ, जमीन पर 100 गुना, और इसके बाद सर के लिए तालियां बजा दो।
यीशु ने कहा जमीन पर क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा जो मेरे पीछे चलते हो। जमीन के वारिस का मतलब है कि जमीन पर रहते हुए जमीन की सारी जो आप चाहते हो खुशियां आपको मिल जाएंगी। हालेलुया, 100% मिल जाएगी, 100% खुशी मिल जाएगी। हालेलुया। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग पता नहीं उन्होंने क्या क्या बनाया दौलत के साथ। दफा मुझे दिखा रहा था कि वीडियो शाहजेब कि ये देखो घर पता नहीं 11 एकड़ में बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा, इसकी कीमत अरबों में बता दी। मैं क्या अच्छा, तो मैं क्या फिर एक घर जाके खुश रहंदे ने? मैं खुद ही सोचा 2-3 अरब दे घर च लोग खुश रहंदे ने? आप ही जवाब दो जी। खुश तो बंदा खुशी का तो हमने मैसेज पूरा सुना कि खुदा की हजूरी से खुशी है। हालेलुया। नहीं तो बंदा खुश 100% खुशी। 100 गुना का मतलब क्या है? 100% खुशी और 100% इत्मीनान और सुकून। बाइबल मुकद्दस ही में लिखा हुआ है कि उसका इत्मीनान बयान से भी क्या है, लफ्जों में आप बयान नहीं कर सकते। ये उसी को पता है जो खुदा के साथ चलता है, जो रूह कुछ से ममूर है कि उसके अंदर इत्मीनान क्या है। जमीन पर रह के क्या मिलेगा? यीशु ने क्या कहा? जिंदा होके पहला गिफ्ट क्या दिया? पहला गिफ्ट जिंदा होके क्या दिया? क्या दिया? क्या कहा? नहीं, जिंदा होते वो तो जाके दिया ना वो तो जाके भेजा। जिंदा हो के अगर कोई बता देगा तो मैं उसके लिए तालियां बजा दूं। जिंदा होते ही आपने नहीं बताना। शहर यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो। इत्मीनान, सलामती, तसल्ली, पीस गिफ्ट है। इस जमीन पर क्या मिलेगा? 100 गुना नजात। हालेलुया। फिर जैसे कहा गया, अभी पास्टर अशरफ ने भी कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हें पाक रूह नाजिल करूं, पाक रूह की मामूरी। हालेलुया। 100 गुना हिफाजत, सिक्योरिटी, 100 गुना ईमान, यकीन, प्रोविजन। 100 गुना प्रोविजन क्या है? आपकी जो जरूरियात पूरी करे। एक कलाम से सुनाऊंगा ताकि आपका ईमान तो मजबूत हो। 23वां ज़बूर उसकी पहली आयत सुनाएं। ये किसने कहा? उसने कहा खुदावन चौपान है मुझे, ना कोई कमी नहीं होगी, 100% बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को कमी रहने देता है? वक्त पर क्या करता है? मुहैया करता है। जब जरूरत हो मफूकुल फितरत तरीके से हमारी जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। बीमार हो तो वो शिफा दे देता है। अगर माली मुश्किल हो वो दरवाजा
खोल देता है, बेदिल हो हमारे हौसले को बढ़ा देता है, परेशान हो हमें इत्मीनान देता है और ईमान की मजबूती अता फरमाता है, 100% बरकतें देता है। और फिर क्या लिखा है, आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। ये है कि जो हलीम है वो जमीन के क्या होंगे, सोने दिया सड़कों दे ट्रावेगा। शेनिस का पूरा अंतरा क्या है आपको याद रहता है, मुझे तो मेरे लिखे भी नहीं याद रहते। हाँ? चलो एक ही हवाला ठीक है, सोने दिया सड़कों ते जिथे यसू आप रहेगा उत्थे असी रवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे उसी उत्थे बवांगे। और अगे की है, सोने दिया सड़कों ते, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा शहर दिखाया जिसकी सड़कें कोई खड्डे खुड्डे नहीं। कदी कदी मैं कार ते बहना तो मैं बच्चों को कहना यार इंज लगता मैं किसी किश्ती च बैठा तो नाल मौजां आ रही ने। बच्चे कहते वहाँ सोने की सर। ये है मतलब कलाम में हम एक ज़बूर गाते हैं। अब पास्टर नदीम को ज़बूर ज़्यादा आते हैं, मुझसे भी ज़्यादा, ये जो गाने वाले हैं। तो ज़बूर 37 में है, क्या लिखा है, ज़मीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कटे। ये 37 ज़बूर है, जमीन के वारिस होंगे हैं आसमान पर, और यहाँ भी 100%। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी हलीम बंदे के लिए बरकत हैं। क्या लिखा हुआ है ज़बूर 22 में, क्या लिखा है, पाशन दी पूरा करो, हलीम हुन खा के रजनगे। हलीम ज़बूर हम गाते हैं, हुन खा के रजनगे ते तालिब सिफता गामनगे। हलीमो नहीं जड़ी कराची दी मशहूर है। ये ना कह लेना हलीम हुन खा के रजनगे, खुदावन तेरा शुक्र है नहीं हलीम फलीम खा खा के तेरा हलीम ही खाते रहेंगे। हैं हलीम मतलब कि जो आजिज लोग हैं, जो इंसार लोग हैं, वो क्या होंगे, आसूदा होंगे। वो खा खा के क्या हो जाएंगे, उन्हें किसी चीज की कमी होगी नो। तेनू चंगियां चीज़ा ये उसके हाथ में है, किसी चीज की कमी आएगी नो। हलीम जमीन के क्या होंगे, वारिस होंगे। ये है मतलब हलीमी की बहुत ज़्यादा, आजिज़ी की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। जो फरोतन है वो बरकतों से माला माल होता है। और फिर खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है यकूब 4 बाब 6 आयत में कि वो मगरूरों का क्या करता है, और आगे आयत को पूरी करें, मगरूरों का मुकाबला करता है और जो फरोतन है उनको फजल बख्शता है। फरोतनों को क्या बख्शता है, ये आयत लिख लें पढ़ भी लें, ये बाइबल की आयत है। मगरूरों का क्या करता है, क्योंकि हलीमी आजी का मतलब उलट क्या है, प्राउड, घुमंड, मगरूर, तकब्बुर। आप मुझे ये बताओ शैतान किस गुनाह से गिर गया जी?
तकब्बर, मगरूर है। और खुदा ने क्या किया, उसे आसमान से, और ये नए नामा में लिखा हुआ है कि जो हलीम नहीं होता तकब्बुर करता है। कई रूहानी तौर पर बड़े मगरूर हैं, कईयों के पास दौलत आ जाए तो वो मगरूर हैं, कोई ना कोई किसी तरीके से क्या होते हैं, कोई ज़्यादा डिग्रियां ले ले वो मैं देखा जे बड़ा मगरूर है। एक जगह ते मैं कितने जाना सी ते मैनू ले जाने वाला घड़ी मुड़ी कही जाए वो बड़ा पढ़िया लिखिया जे, वो बड़ा पढ़िया लिखिया जे। मैं गया, मैं थक गया सुन सुन के। तो है अगों मेरा वो शागिर्द सी, तो मैनू कही जाए वो बड़ा पढ़िया लिखिया जे। मैं क्या अच्छा ओदी बीवी बड़ी पढ़ी लिखी जे, और मैं यार छड़ दे मेरा शागिर्द ही है कोई। एक आदम का मैं नाम भूल गया हूँ, जब वो खिदमत में आ गया, ये फ़र्क पहलू है, लेकिन खादम जो हैं, खादमों की बात करता हूँ, बाकी दूसरों के बच्चों की नहीं। उन्हें वावा डिग्रियां हासिल कीतियां सा, घरी मुड़ी ना उन्होंने डिग्रियां सतान कि मैं डिग्रियां, मैं ज़्यादा डिग्रियां। उन्हें एक दिन क्या अच्छा ताड़ा काम कर लेना, वो दिन तो प्राउड वो हो गया, प्राइडनेस आ गई। वो एक बारी किश्ती ते बैठा सी, उन्हें ना सारियां पहले तैया किया, डिग्रियां लिया, मैनू ना नहीं याद, ये किताब में लिखा हुआ है। उसने सारियां डिग्रियां लैके ना तो समुंदर च सुट दित्तियां, पर आ जाओ मैनू खिदमत करन दो, मेरे ज़हन ते डिग्रियां ही सवार हो गई। कोई ना कोई कई खूबसूरती में बड़ा शैतान शैतान किन किन चीज़ों से मगरूर था, अगर आप बता दें तो आपके लिए आज तालियां बाजेंगे। एक तो हुस्न पर भी वो बड़ा मगरूर था, दूसरी किस चीज़ पर मगरूर था, हिकमत, अकल, दानिश, मेरे पर इल्म बड़ा है, अपनी ताकत पर। और कोई है नहीं, कलाम पर और कोई बता दें एक बात जी। हाँ, नज़दीकी में रूहानी मगरूरी भी एक और मगरूरी थी, और ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि वो मौसीकार था, वो लीड करता था सबको, वो क्वायर लीडर फरिश्तों का। लिखा है जब चलता पर में भी म्यूज़िक बजता था, वो अपने म्यूज़िक पर भी क्या था, कई आज मौसीकार, परस्तार, म्यूजिक डायरेक्टर, हाय 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 हाय, उन्होंने ले फिर देने। उन्होंने को 100 बारी मैं कहना, फिर वही तस्वीर आ गई है, फिर मैं देखना वही तस्वीर आ गई, फिर मैं कल ही सोचना को बार बार वहांदे ने कि असी आ गाया जे, असी आ गाया जे, असी है गाया जे। मैं फिर देखना यार है तो पहले को 2 साल का वो फिर दे देने, वो अपना उन्होंने ही ले फिर देने अपनी मौसीकी नू। वो शैतान मौसीकार था और लीड भी करता था फरिश्तों को। ये नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, कई अपनी दौलत पर क्या हैं मगरूर हैं, कई रूहानी तौर पर जिस तरह शहर ने कहा कलाम पर के मुझे कलाम बड़ा, मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ा मुफस्सर हूँ। कई दुआ तो मगरूर होती, मैं दुआ 2-3 घंटे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मगरूर नहीं होना, फजल मांगना है। मगरूरों का तो वो क्या करता है, मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता, और ज्यादा फजल, और ज्यादा सरफराजी, और ज्यादा इस्तेमाल, और ज्यादा कुव्वत देता है। लेकिन एक्शन से बताएं, आपका मिजाज बताए कि आप हलीम है, नहीं तो खुदा मुकाबला करता है। अब उसके सामने को खड़ा हो सकता है?
किसी और चीज़ का मुकाबला करे ना करे, तो मगरूर शख्स का क्या करता है। और खुदा के कई लोग ऐसे हैं, उनकी ये कमज़ोरी है कि वो भी मगरूरों को पसंद नहीं करते। और खुदा भी घमंडी, बल्कि वो जाता ही नहीं, कहता घमंडियां दे कोल है, घमंडियां दे कोल वो नहीं जाता। तुसी घमंडियां कोल जाना चाहते, आप भी घमंडी बन जाओ। जो रूह कुछ से मामूर है वो हलीमी और आजी से भी मामूर है। और उसके एक्शन, उसका चाल, आप तो मैं कहता आप बड़े सियाने हो पाकिस्तान के लोग, आप तो पहचान जाते हो आनिया और जानिया के बंदा के मगरूर ही लगता पिया। ना किसी ना गल निकल जाते ने तेजी दे ना। मिसाल एक दे रहा हूँ, किसी बड़े लोग नू या बजुर्ग नू कही तो भाई वो कहने बजुर्ग साढ़े कोल ही आवे, असी क्यों जाइए, असी तो बहुत वड्डे हैं। क्यों जी, अभी कोई गल हो रही सी ना, एक मेरा शगिरदां दा भी शगिरद है, उन्होंने नाम नहीं लेंदा क्योंकि कलाम में बात हो रही है। वो कहता उन्होंने लैके आओ, भी मैं नहीं जाना। कई आकड़ के निकलो जाते हैं, भावें उन्होंने रूहानी बाप है या बजुर्ग है, इंज आकड़े होंगे ने। क्या बाप जेड़ा मेरे को आप ही आ जाए, मैनू बल्कि लभे इधर आ, मैं तेनू सलाम करना चाहना। एक्शन से पता चल जाता है, तबीयत से पता चल जाता है, अमल से पता चल जाता है, आपके रवैये से पता चलता है, आपके मिलने से पता चल जाता है। लेकिन खुदा, मैं आज आपको बताता हूँ, मगरूरों का मुकाबला करता है और हलीम लोगों को सरफराज करता है। फजल का मतलब क्या है? तौफीक देता है, और बढ़ और तरक्की कर और बढ़ जा, तुझे पहले बरकत मिली है और बरकत मिलेगी, बरकत पर बरकत मिलेगी, फजल पर फजल मिलेगा, सरफराजी पर सरफराजी मिलेगी। नहीं तो मगरूरी को लेके घूमते रहेंगे और जितों तक चले गए उतों तक ही रहोगे। क्या और बरकतें लेना चाहते हैं? बरकतें लेना चाहते हैं तो फिर हमें क्या होना है? एक बड़े खादम की बात मुझे याद है, आपको भी शायद ये याद रहेगी। उसने कहा ये ना दुआ करो, आखिरी बात कर रहा हूँ, कि खुदा मुझे हलीम कर। गौर से सुने, इसमें बड़ा भेद था, मैं समझ गया बाद में। उसने ये कभी ना दुआ करना कि मुझे हलीम कर, बल्कि हलीम हो जाना है उसकी हजूरी में। नहीं तो वो हलीम करेगा तो उसने ऐसे लोगों को हलीम किया कि उन्हें घास खाना पड़ा। हम कहते हैं ऐसी नीलीम होना, सानू हलीम कर। ये कभी जिंदगी में दुआ ना करना। खुद उसके सामने झुक जाओ, खुद हलीम हो जाओ, खुद उसके कलाम से कांप जाओ, खुद उसके कलाम को कबूल कर लो, खुद अपने एक्शन सीधे कर लो, खुद उसके मिजाज की तरह चलना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा नमूना खुदावंद यीशु मसीह है, कोई इंसान हमारा नमूना नहीं। गॉड ब्लेस यू।